Welcome to Shilpi Ka Safar and a very happy Women's Day to all the ladies out there. जी हाँ, आज वेमेंस डे है और आज का वो दिन है, वो बहुत ही स्पेशल डे जिस दिन हम औरतों को स्पेशल फील कराया जाता है, बताया जाता है कि वी आर वेरी स्पेशल फॉर दिस सोसाइटी, फॉर दिस होल यूनिवर्स। हमारे बिना तो कुछ नहीं है। बट इज़ दैट सो? क्या ऐसा सच में है? सच में हमें वो इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी, हमारा हमारे लोग हमें देते हैं? क्या रियली में हम इतने इम्पोर्टेंट हैं? मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, आई डोंट इवन, मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ औरतें ही इन चीज़ों से गुजरती हैं, बट आई फील कि औरतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर चीज़ का। तो मैं आज अपने बारे में वो बात करने जा रही हूँ जो लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बहुत ही करीबी लोग बस इतना जानते हैं कि आई वॉज गोइंग थ्रू दैट। सो आई वॉन्ट टू शेयर इट बिकॉज मैं जानती हूँ कि आप लोग में से जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि वो किस चीज़ से गुजरे हैं। तो टुडे आई वांट टू शेयर माय जर्नी कि मैं क्यों इतनी फिटनेस को लेकर, इतने हेल्दी लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। हर किसी की लाइफ में ऐसा किसी का लाइफ नहीं होता जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी मेंटल लेवल को, मेंटल पीस को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। बेसिकली वी विमेन आर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। हम बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि वी कैन बेयर अ चाइल्ड बर्थ, जो कि बहुत ही बड़ा पेन माना जाता है। हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हर चीज़ें बर्दाश्त करना एक औरत की लाइफ का पार्ट होता है? एक औरत जो होती है वो अपने लाइफ में बहुत चीज़ों से गुजरती है। बॉडी की चेंजेस, देन मैरिज, देन चाइल्ड बर्थ, देन प्री नैटल, पोस्ट नैटल इफ़ेक्ट्स, उनके मैरिड लाइफ का असर, उनके एडजस्टमेंट विद फैमिली का असर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को हैम्पर करती जाती हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ अपनी जर्नी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। जी हाँ, लोग बहुत ये होते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हाउ कैन यू टॉक अबाउट इट, मतलब ये तो एक मेंटल बीमारी है। बट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम 10 में से 8 औरतें गुजरती हैं, लेकिन वो उस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाती कि उनके अंदर उनकी मेंटल पीस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है और वो कहीं ना कहीं विक्टिम बनते जा रही हैं। सो आई वॉज गोइंग थ्रू एंजाइटी डिप्रेशन फॉर 4 years, बट आई डिड नॉट रियलाइज इट एट ऑल। मुझे अजीबोगरीब सिम्टम्स होते थे तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ हुआ है। वंस आई रिमेंबर आई गॉट पेन इन माई चेस्ट एंड इन माई लेफ्ट आर्म। तो मैं इतनी घबरा गई कि शायद मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मुझे अटैक आया है। आई गॉट पैनिक और फिर मैंने अपने हस्बैंड को मतलब उस समय हम बैंगलोर में रहते थे, तो वी इमीडिएटली वेंट टू द हॉस्पिटल और वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ। बट दे सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दे डिड नॉट टेल मी दैट टाइम कि शी हैज़ एनजाइटी, शी इज़ हैविंग एनजाइटी इश्यूज। मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मे बी शी हैज़ सम एसिडिटी इश्यूज़, तो इसकी वजह से, तो उन्होंने उस समय मुझे कुछ एसिडिटी की मेडिसिन दे के छोड़ दिया। सो दिस हैपेंड अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहा था मेरे साथ। सो आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मुझे हो क्या रहा है। कई बार मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगती थी, बहुत पैल्पिटेशन होता था। आई रिमेंबर आफ्टर विवान्स बर्थ, once in the night, my head was like shaking. So I thought, what is happening with me? ऐसा लग रहा है ये अपने आप शेक हो रहा है, and my whole body was shaking. So it's just after 10 days of my delivery. So I called my husband, so he checked my BP. BP was fine, but my uh, पल्स रेट वॉज अबव 150। सो उस समय भी हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि शायद इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, ऐसा कुछ सोचा हमने और हमने डॉक्टर से नहीं दिख पाया। तो उसके बाद कंसिस्टेंटली मुझे डिजीनेस सी फील होती थी। आई यूज़ टू फील लाइक कि मैं वॉक करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, पर मुझे होता कुछ नहीं था। आई नेवर फेल डाउन टच वुड। लेकिन ये जो मेरी ब्रेन, ऐसा लगता था कि माई ब्रेन इज़ ऑलवेज एक्टिव। So, because of stress, I was overweight. I tell you one thing that मैं जो इतनी फिटनेस के लिए मैं ऐसे पहले नहीं थी। I was 90 kgs and I was overweight. I was obese
और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बट दिस लॉकडाउन हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। यस, कहते हैं ना हर बुरी चीज़ के साथ कुछ अच्छा भी छुपा होता है। जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे ये फ़ील होता था कि मैं अगर आज मुझे कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँगी? अभी तो हॉस्पिटल जाना बहुत ही रिस्की है। मैं क्या करूँ? मैं अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखूँ? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू मी? आई डोंट नो। तो वन डे आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो आई कंसल्टेड अ डॉक्टर ऑनलाइन। सो दैट वाज इन पटना। मैं पटना के एक डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव एंजाइटी। उन्होंने मुझे मेडिसिन ली थी कि यू स्टार्ट टेकिंग दिस मेडिसिन। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे लगा कि ये क्यों है? आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मेरे एक बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है, मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आई हैव अ वेरी गुड लाइफ, आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। वाई दिस, मतलब आई डोंट हैव एनी एंजाइटी डिप्रेशन। बट व्हेन आई थॉट डीपली, तब मुझे एहसास हुआ कि नो, आई ओवर थिंक समथिंग। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ बातें चलती रहती थी, जो चीज़ें मुझे रियलाइज़ नहीं हुई कि या दिस थिंग इज़, जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ बातें जो मुझे सोसाइटी ने मुझे दी। यस, मेरी बॉडी थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं मोटी हूँ कि मैं पतली हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट। अभी भी मैंने अगर वेट लूज़ किया तो वो मैं सोसाइटी की वजह से नहीं किया, मैंने अपने हेल्थ के लिए किया है, अपने अपने आप के लिए किया है, सो दैट मैं अपने बच्चों को केयर अच्छे से कर पाऊँ। सो वंस व्हाट हैपेंड इज़ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर पार्क जाया करती थी, माय सन वाज़ वेरी थिन। वन लेडी, शी यूज्ड टू कम टू द पार्क। शी टोल्ड मी, वाज लाइक, मेरे दिल को कहीं ना कहीं चुभ रहा था। शी टोल्ड मी कि यू डोंट गिव हिम प्रॉपर फूड, तुम इसे अच्छे से खिलाती नहीं हो, और क्या इसका खाना तुम खुद खा जाती हो। दैट वॉज लाइक रियली, कैन अ मदर डू दिस? क्या एक माँ ऐसा कर सकती है कि वो अपने ही बच्चे का खाना खा जाए? सो आई फेल्ट दैट डे, मुझे वो बातें चुभती रही, और यहाँ कहीं सबकॉन्शियस लेवल में मैं उन बातों को सोचती रहती थी, बट आई नेवर रियलाइज्ड कि वो आंटी की बातें मुझे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे, हो सकता है उन्होंने मजाक किया हो। मजाक में कई बार लोग मुझसे मजाक कर जाते हैं, पर आपके वो मेंटल लेवल में कहाँ किसकी बातें आपको लग जाएं और उससे आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन में चले जाओ, यू नेवर नो। तो मुझे घर में भी काफ़ी ताने सुनने को मिलते थे, मोटी है, सोफ़े पे बैठती है तो पूरा सोफ़ा कवर हो जाता है। तो आई यूज़ टू टेक इट वेरी लाइटली। आई नेवर थॉट कि है भाई इससे मेरे कोई असर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल में मुझे लगता था कि मैं मोटी हो गई हूँ। I am not able to take care of my children properly. I am not able to do my household chores properly. I am not able to uh, run. I can't even climb stairs properly. When I down आया, then I realized कि मुझे अब अपने हेल्थ को लेके कुछ तो करना है, because I don't want to visit a hospital. मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे एंजाइटी की मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं खानी. I want to do something. So that time one of my friend, she's a very good friend of mine, she's the motivation of my life. I am really thankful to her. This, from this video, I really want to thank her because she changed my life. She's Aprajita. She's my school friend and who changed my life, who changed my thinking. So I called her and she talked to me and she told me everything about it. So during the lockdown, her gym people, I want to take their name as well, Fitness Ki Chowki people. Yes, Fitness Ki Chowki, this is the gym in Pune, in Dhanori, and I think it's Viman Nagar also. If you people are from Pune, please join the gym. They are really good people. They motivate you like, I can't tell you how can they motivate you. They are really very good. तो उन्होंने मुझे, अपराजिता ने मुझे FKC वालों के बारे में बताया, फिटनेस की चौकी, कि दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। उसके दौरान मैंने उसको बोला कि आई एम गोइंग टू जॉइन दिस। अब जो भी हो, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे डाइट करना, जो भी वो मुझे बोलेंगे आई विल डू इट।
सो आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज और रिजल्ट आपके सामने है। प्रॉब्लम्स आई हैड, मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब मैंने ओवरकम किए और आज एक शिल्पी है जो पिछले शिल्पी से बहुत डिफरेंट है। पहले मुझे हर एक छोटी छोटी बातों पर मैं रोने लगती थी, मुझ पर उसका असर होता था। आई यूज़ टू गेट डिप्रेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा मुझे लोगों की बातों का असर होता था। मुझे अगर कोई ताना मार दे तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। पर अब जाकर ऐसा ऐसा फेज़ आ चुका है लाइफ में कि आई डोंट केयर इफ़ आई हैव एनी काइंड ऑफ एनजाइटी, एनी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि एनजाइटी अभी नहीं होती है, बट आई नो हाउ टू डील विथ इट। Let it go, and if you're really stressed, I just go for a workout, man. I'm telling you, अगर आप वर्कआउट करते हो ना तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो वर्कआउट के थ्रू बाहर आ जाता है। सो डू दैट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो वुमेंस डे के इस स्पेशल मौके पे मैं आप सबके साथ ये गुजारिश करना चाहती हूँ लेडीज़, कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम अपने पति का ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने वर्क का भी ख्याल रखते हैं। अगर हम बाहर वर्क करने जाए, ऐसे नहीं कि हाउसवाइफ्स ही सिर्फ इन चीज़ों से गुजरती, नहीं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्हें भी घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है। तो हम फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है लेडीज़, बट मेंटल पीस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और वो तभी आता है जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हो। यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड प्रॉपरली। उन्हें पढ़ाना है, उनकी देख रेख करनी है, मुझे एक्टिव रहना है, सो दैट मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस कि आप अगर औरत हो तो अपना ख्याल रखो, और आप अगर मर्द हो तो अपनी वाइफ्स का ख्याल रखो, अपनी बहनों का ख्याल रखो, अपनी माओ का ख्याल रखो, उन्हें मेंटल पीस दो। उनकी आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन कीजिए, और जितना हो सके मेडिसिन से बचने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने डेली रूटीन में शामिल करती हूँ प्रॉपर प्रोटीन, जिसका है टू फाइट विथ मेंटल स्ट्रेस। एंड सेकेंड थिंग, आई टेक अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर मेंटल स्ट्रेस एंड फॉर योर बॉडी टू बी एक्टिव। तो आप अश्वगंधा लीजिए, आप प्रोटीन लीजिए प्रॉपरली अपने डाइट में, और अपना ध्यान रखिए। इस विमेंस डे पर हम औरतें ये अगर अपने अपने आप के साथ ही प्रॉमिस कर लें कि वी विल टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिली, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ अ क्रिएटर ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और इस सोसाइटी को आपके दिमाग के साथ खेलने मत दीजिए। जो गलती हम सब कर चुके हैं, मैंने भी किया है, लोगों के तानों से, लोगों के फालतू के बकवासों से मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैंने अपने आप को परेशान रही उस चीज़ की वजह से। लेकिन नाउ आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक अबाउट मी। नाउ आई वांट टू डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी, सो डू what makes you happy. So ladies, this was my vlog for Women's Day special. Please take care of yourself, please take care of your whole family, and please स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।